हेलो, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लेक्चर नंबर 21 ऑफ आवर स्पेशल सीरीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। पिछले कुछ लेक्चर्स में, लगभग 20 लेक्चर में, हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। आज हम मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ऑर्थोगोनल मतलब कुछ भी ऐसा जो 90 डिग्री पर हो या परपेंडिकुलर हो, और ट्रेजेक्टरी मतलब कोई कर्व, कोई पाथ। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किसे कहते हैं? एक ऐसा कर्व जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो एनी कर्व that cuts a family of curves at 90 degree is called orthogonal trajectory for that family of curves. मान लो हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स है, मेरे पास इन्फिनाइट सर्कल्स की एक फैमिली है। इन सभी सर्कल्स को जो कर्व हमेशा 90 डिग्री पे कट करेगा उसको कह देंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो सिमिलरली फॉर, ये तो एग्जाम्पल था सर्कल्स का, कोई भी कर्व की फैमिली अगर हमारे पास हो तो एक ऐसा कर्व जो उस फैमिली के सभी कर्व्स को 90 डिग्री पे कट करे उसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी इट मैथमेटिकली एंड कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज एनी कर्व विच कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट राइट एंगल्स। ठीक है जी, कैसे निकालते हैं इसको निकालने के लिए वी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मान लो हमारे पास गिवन है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन। इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लो हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है। ठीक है, मान लो कोई फैमिली ऑफ कर्व्स हमारे पास गिवन है। प्रोसीजर टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो अगर हमारे पास कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है तो हम क्या करेंगे? सपोज कोई वैल्यू होगी y इज इक्वल टू समथिंग, कोई फंक्शन होगा। ये फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, साथ में इसमें कोई पैरामीटर होगा। फैमिली इज नोन बाय पैरामीटर। पैरामीटर मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। तो दिस इज अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, इसमें कोई पैरामीटर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा सी, जहाँ पे सी कोई पैरामीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई फैमिली ऑफ कर्व्स हमें गिवन है, पहली बात। अगली बात हम क्या करेंगे? ठीक है, हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाली। व्हाट विल वी डू इज वी विल फर्स्ट फाइंड इट्स डेरिवेटिव। हम यहाँ पर इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और देखेंगे कि वो वैल्यू क्या आती है। एक बार ये वैल्यू निकल गई तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे। किससे? रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाय डी वाई। तो वी विल रिप्लेस दिस बाय दिस। अब रिप्लेस करने के बाद एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो सॉल्व दैट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन कम्स, दैट इज टू बी सॉल्व्ड। और सॉल्व करने से क्या आएगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी अगेन अनदर फैमिली ऑफ कर्व्स। तो अब जो ये फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी वो पुरानी फैमिली ऑफ कर्व्स की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। दिस वन इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो हमने क्या किया? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए अगर हमें कोई फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, सबसे पहले उसकी हेल्प से डेरिवेटिव निकाला। नेक्स्ट इज उस डी वाई बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करा माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। फिर हमने एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी उसका सोल्यूशन निकाला, और जो सोल्यूशन आएगा वो जो होगा एक्चुअल में गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही होगा। ठीक है जी, इसको निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या है? सिमिलर प्रोसीजर में अगर y और x की जगह हमारे पास क्या हो? r और थीटा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फैमिली है अगर इसकी जगह वो इस तरीके से गिवन हो r और थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो मान लो u कोई कर्व है अपने पास, दिस इज द फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा। ठीक है, और कोई साथ में पैरामीटर भी हो, तो उस केस में क्या करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे? तो उस केस में निकालेंगे डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये निकालेंगे उस केस में। उसके बाद सेकंड स्टेप उसमें क्या होगा? डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे? माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इससे रिप्लेस कर देंगे। अगला काम क्या होगा? फिर आगे का काम सेम है, फिर से न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। उस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। ठीक है, लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ताकि ये बात हमें अच्छे से याद हो जाए। एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल, यू हैव टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ सम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तुम्हें सबको इक्वेशन आती है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस फैमिली। अब देखोगे इस फैमिली में एक पैरामीटर है सी, ठीक है, और साथ में कर्व गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, हम निकालने के लिए लेट अस फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव इज 1, और सी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, कोई आर्बिट्री वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे, किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं थोड़ी सिंप्लीफाई करके, माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आप इसको देख रहे हैं, आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ये वेरिएबल सेपरेबल है उस हेल्प से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट की हेल्प से करो या वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से, आंसर सेम आएगा। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल से कर लें, उसको उस साइड ले जाओ, फिर इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका मतलब फाइनली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। 2c को भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है सी लिख सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है फाइनली आ गई है। ये भी अपने आप में हाइपरबोलाज ही हैं, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हाइपरबोलाज ही होते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इजी, इसी तरीके से हम बहुत सारे कर्व्स की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। नाउ आई सजेस्ट यू टू ट्राई अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स है, कुछ मैंने भी सजेस्ट करी थी, उनकी हेल्प से आप इसे ट्राई करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एंड फिर बाकी का काम आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करें और इस टॉपिक को क्लियर करें। एक और करते हैं, आपके पास कर्व गिवन है y इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स रेस पर 5। सी की जगह कोई नया कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो ए ले लें या अल्फा ले लें, तो अल्फा टाइम्स एक्स रेस पर 5 ये गिवन है, और हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालो इसकी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस कर्व इज व्हाट। लग जाए काम पर। तो ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। आपको मालूम है कौन से कर्व्स की फैमिली है, एक्स रेस पर 5 किस टाइप का कर्व होता है, इस टाइप का इसका कर्व होता है, इस टाइप की कोई शेप होती है। तो इस टाइप के सारे ग्राफ्स जो है एक्स रेस पर 5 के ऐसे टाइप के ग्राफ्स बनेंगे। हमें क्या निकालनी है, ऐसे कौन से कर्व आ जाएंगे जो इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बनेंगे, यानी कि ऐसे कौन से कर्व हैं जो इसके हर एक ग्राफ को 90 डिग्री पे कट करेंगे। लेट अस सी, देखें कैसे निकालेंगे। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। सबसे पहले जो कर्व गिवन है उसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट है टाइम्स एक्स रेस पर 5 का क्या हो जाएगा, 5 एक्स रेस पर 4। अभी इस क्वेश्चन को दोबारा लेने का रीज़न यही है, अब देखो इस बारी कांस्टेंट बाकी रह गया, तो अभी अल्फा क्योंकि पैरामीटर था तो उसको इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा की जगह क्या पुट कर दें, वाई अपॉन एक्स रेस पर 5। ठीक है, ये हमने कहाँ से पुट करा, यहाँ से पुट करा, इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू पुट करी, एंड 5 एक्स रेस पर 4 रिमेन्स द सेम। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी 5 टाइम्स वाई, एक्स रेस पर 4 यहाँ से कैंसिल, नीचे एक्स बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, पहले तो ये फर्स्ट स्टेप था डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, सेकंड है डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो रिप्लेसमेंट का काम कर लेते हैं जल्दी से। तो वी विल गेट द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या आ जाएगी, यहाँ पर रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, ये आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स वाई एक्स। फिर से वेरिएबल सेपरेबल है तो वेरिएबल सेपरेट कर लो, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करो, क्या आ जाएगा सोल्यूशन, विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस 5 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। अब की बार कैसी आ गई, फैमिली ऑफ एलिप्स आ गई। एलिप्स की इक्वेशन होती है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी विच इज़ अ फैमिली ऑफ एलिप्स। यानी कि इससे पता लगता है, वैसे भी हमें देख के भी अंदाज़ा लग रहा था कि ऐसे कर्व्स के हर एक कर्व पे परपेंडिकुलर किस टाइप के कर्व्स होंगे, एलिप्स टाइप के। यानी कि इन कर्व्स की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बनेगी वो एलिप्स टाइप की फैमिली बनेगी। ठीक है, आपको अंदाज़ा भी लग सकता है, देखो एलिप्स जो है इस पर 90 डिग्री पे कट करेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी कि अगर कोई पैरामीटर आए तो उसको सब्सिट्यूट करना होता है। अगर पैरामीटर ना अटके, जैसे कि इस केस में नहीं अटका था, पहले से ही गायब हो गया था, उसका डेरिवेटिव लिया 0 हो गया था, उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना समझ में आया। इट इज़ एन ईजी टॉपिक, पर इसका क्वेश्चन गेट में 100% होता है। IIT एग्जाम में, नेट में नहीं देखा गया ज़्यादा, गेट में 100% ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन होता ही है। अदरवाइज अगर आ भी जाए तो टॉपिक तो बहुत आसान है ना। तो इसके क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। इन केस आप लेट आए तो आप रिवाइंड करके देख लें और इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। गुड नाइट।